आज भाइयों, आप लोगों के बीच मैं ग्रामीण चिकित्सकों के दशा और दिशा पर चर्चा करने आया हूं, क्योंकि हमेशा से यह संगठन आप लोगों को संरक्षण और संवर्धन करने का कार्य की है। साल में हमेशा यह संगठन आप लोगों के आवाज सरकार तक पहुंचाने का कार्य की है और किसी से पूरे भारतवर्ष में एक पैसा चंदा लेने का कार्य यह संगठन नहीं करती है। जितने चंदा लेने वाले लोग थे सभी ध्वस्त हो गए। जब से यह संगठन 2010 से आया, सभी की दुकानें बंद हो गई। तो हर साल की भांति इस साल भी 8 दिसंबर को जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हो गए हैं उनको सरकारी नियोजन 2025 इलेक्शन से पहले कराने के लिए पूरे भारतवर्ष के केंद्रीय मंत्री तथा राज्य मंत्री विधायक को अपने मंच पर बुलाने का कार्य किया जा रहा है। 8 तारीख को आप लोग सुसंगठित होकर, हर बंधन को तोड़कर, हर जाति मजहब को छोड़कर, क्योंकि आप लोगों का सिर्फ जात एक ग्रामीण चिकित्सक है, वहां आए, अधिक से अधिक संख्या दिखाएं, जो कि केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री को ये लगे कि नहीं, इस इलेक्शन में ये ग्रामीण चिकित्सक हम लोगों को दाव दे सकते हैं। इसलिए बड़ी से बड़ी संख्या दिखाकर उस मंच से अनाउंस भी किया जाएगा कि 2025 में नियोजन नहीं तो ये सरकार भी नहीं, मंच से अनाउंस होगा। इसलिए सर संगठन, चाहे आप किसी भी सर संगठन में रहें, लेकिन अपने हक के लिए 8 दिसंबर को सासाराम रौजा रोड में अपना उपस्थिति दर्ज कराएं। उससे क्या फायदा होगा कि 2025 में नियोजन के लिए दबाव होगा। जो दंडात्मक कार्रवाई पूरे भारतवर्ष में हो रही है उस पर रोक लगाई जाएगी तथा जो प्रशिक्षण की कार्यक्रम में जो सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है उस पर दबाव लगाकर सर्टिफिकेट मंगवाने का कार्य किया जाएगा। तीसरे बैच का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम रुका हुआ है उसको तत्काल प्रभाव में लाकर फार्म निकलवाया जाएगा, जिससे जो बचे हुए हैं हमारे चिकित्सक, उनका प्रशिक्षण होगा। इसलिए बहुत सारे इस समय राजनीतिक पार्टियां फील्ड में अपना अपना दलाल लगा चुकी है। वह सभी दलाल भादों के मेढक के तरह, जो पीला मेढक बाहर निकल जाता है उसी तरह बाहर निकलकर अब टर टर की आवाजें लगा रहे हैं। कोई आपदा में ज्वाइनिंग करा रहा है, कोई फार्म भरवा कर आप लोगों को आपका डाटा ले रहा है, कोई आप लोगों को अपना गुलाम समझता है कि हम कहेंगे तभी आप जाएंगे। तो ग्रामीण चिकित्सक समझना चाहिए किसी को भी, चाहे मेरे संगठन में हो या किसी भी संगठन का वो पदाधिकारी हो, यदि ग्रामीण चिकित्सक किसी संगठन के सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो वह ग्रामीण चिकित्सक उस संस्था का होता है। वह संस्था के नियम कानून के मुताबिक चलता है। किसी पदाधिकारी को यह संस्था रखी है और संस्था के लेवल पर कोई पदाधिकारी उसका मेंबर बनते हैं या सदस्य बनते हैं, लेकिन वो पदाधिकारी कहे कि वह चिकित्सक मेरा गुलाम है
तो चिकित्सक किसी का गुलाम नहीं होता है और किसी के कहने से कहीं जाता और किसी के कहने से कहीं नहीं जाता, ऐसा नहीं होता है। यदि ऐसे किसी भी पदाधिकारी के अंदर गलतफहमियां हो तो अपना गलतफहमियां दूर कर ले। यह संगठन मान सम्मान प्रतिष्ठा देने का कार्य करती है और ग्रामीण चिकित्सकों को संरक्षण और संवर्धन देने का कार्य करती है। और जो इस तरह के पदाधिकारी जो संगठन के अनुशासन को भंग करते हैं तो यह संगठन उसको हटाकर बिक देती है। इसलिए हटाकर बिक देती है कि वह पदाधिकारी एक सड़े टमाटर के समान हो जाते हैं। यदि वो रह जाएंगे उस संगठन के अंदर और सारे पदाधिकारियों को सड़ा देंगे और सारी चिकित्सकों को सड़ा देंगे। इसलिए वैसे पदाधिकारी को निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। वैसा ही लोग अपने को लीडर समझने लगते हैं और उनको अपने जमीन का पता नहीं होता है कि आपको तो पहचान यह संस्था के माध्यम से मिला है, जिस पहचान से आप अपना प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं। जिस दिन संस्था ये अपनी पहचान हटा लेती है तो आप किसी तरह का कोई रह नहीं जाते हैं और जो चिकित्सक सदस्य हैं वह संस्था का है, आपका नहीं। इसलिए संस्था को जो नियम कानून और जो उनके हक के लिए लड़ाई होती है वह सभी चिकित्सक वहां पहुंचते हैं। तो इसलिए मैं तमाम चिकित्सकों से कहना चाहता हूं कि अपने हक और जुनून के लिए आप लोग 8 दिसंबर को सासाराम में आएं और अपनी सारी हक जुनून को डायरेक्ट केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, राज्य मंत्री से बात करें और उन पर दबाव दें कि आपका कार्य हो। किसी के कहने में कहीं रह नहीं गया है। यह संस्था को आप लोग को समझना चाहिए कि एक एक विधायक के हैं कोई जाकर मिलता है, एक एक मंत्री के हैं कोई ले जाकर फाइल मिलता है, फोटो खिंचाता है। लेकिन यह संस्था क्या करता है कि सारे मंत्री मंडल को ही अपने मंच पर बुलाकर मंत्रिमंडल बैठाने का कार्य करती है और वहीं सभी चिकित्सकों के हक के लिए कार्य कराने के काम करती है। आपको समझना चाहिए कि यह संस्था साल में 3-4 बार 8 लाख 10 लाख खर्च करके आप लोगों के संरक्षण, संवर्धन, आप लोगों को नियोजन के लिए, आप लोगों को प्रशिक्षण के लिए इतना पैसा खर्च करती है और कर अपने मंच पर मंत्रिमंडल बैठाने का कार्य करती है। और बताइए, आपके हक के लिए संस्था इतना खर्च करती है और आप अपना शरीर लेकर यदि वहां नहीं आएंगे तो बताइए संस्था आपके लिए क्या कर सकती है। संस्था यह AKF ग्रामीण चिकित्सक मंच सिर्फ आप लोगों का नियोजन और प्रशिक्षण पर कार्य करती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसलिए मैं कहूँगा कि सारे बंधन तोड़कर वैसे जो पदाधिकारी इस संस्था से निकाल दिए गए हैं उनके बातों पर ध्यान न दिया जाए। आप समझदार हैं, आप समझते हैं कि किसी न किसी गलत या तो अनुशासन तोड़ने के आरोप में या किसी न किसी गलतफहमी के शिकार यदि वो होते हैं तभी ये संस्था निकालती है, नहीं तो यह संस्था एक एक मोती को सिंगोर कर और माला बनाती है। एक एक पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण चिकित्सकों को जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती है। तो इस संस्था का कार्य है पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण चिकित्सकों को एक एक मोती को जोड़ना और जोड़कर संगठन को इतना मजबूत करना कि ग्रामीण चिकित्सकों के हक के लिए लड़ सके। तो आप लोगों की बहुत बड़ी आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आप लोग अपने हक के लिए 8 तारीख को आएं और आप लोग का मान सम्मान का पूरी ख्याल रखी जाएगी। आप लोगों को मंच के माध्यम से मंत्री, विधायक द्वारा या मेरे द्वारा अंग, वस्त्र, मेडल से आप लोगों को सम्मानित किया जाएगा। आप लोगों को हर सुविधा के लिए सोचा जाएगा, इसलिए कि इसमें 10 लाख रुपया आप लोगों के ऊपर खर्च की जाती है। और आप लोग पूरे भारतवर्ष में जानते होंगे
बिहार या भारत के वर्ष के चिकित्सक की ये संस्था एक पैसा चंदा नहीं लेती है। कोई भी कार्यक्रम बड़ा होता है और लोगों के तरह नहीं कि मीटिंग हो रहा है, ये समागम हो रहा है, 500 दीजिए, 1000 रुपया दीजिए, ये संस्था कभी ऐसा करती ही नहीं है। कभी कोई माई के लाल खड़ा होकर कह दे कि कोई संस्था, यह संस्था मीटिंग के लिए या कोई प्रशिक्षण के लिए, किसी कार्यक्रम के लिए या चिकित्सकों के हक के लिए दिल्ली, पटना कहीं भी कार्य कराने के लिए जाती है तो एक पैसा किसी से लेती है? कभी भी। यही तो सभी पदाधिकारियों पर बाउंड है। यदि इस संस्था के कोई पदाधिकारी गलत करता है, किसी सदस्य या चिकित्सकों से गलत पैसा का वसूली करता है, और यदि संस्था को, कार्यालय को इस चीज का पता चलता है तो उसको यह संस्था निकाल कर फेंकने का काम करती है। इसलिए कि वह पदाधिकारी संस्था से है, संस्था उनसे नहीं है। इसलिए यह संस्था ग्रामीण चिकित्सकों को संरक्षण संवर्धन करने के लिए है, न कि ग्रामीण चिकित्सकों को शोषण करने के लिए। लेकिन जो पदाधिकारी संस्था के रहकर और ग्रामीण चिकित्सकों का शोषण करेंगे तो उसको ये संस्था एक दिन भी अपना बोर्ड लगाने का प्रयास नहीं करेगी। और जिस पदाधिकारी को यदि संस्था निकाल देती है तो उस पदाधिकारी को अपने स्वाभिमान को ख्याल करते हुए जब ये संस्था उनका बोर्ड हटा दी तो उनको संस्था का बोर्ड हटा देना चाहिए और संस्था की पदाधिकारी का पोस्ट हटा देना चाहिए और फिर संस्था से अलग हो जानी चाहिए। और अलग होकर कुछ भी करे, संस्था को कुछ उससे लेना देना नहीं है। और कोई भी गलतफहमी में न जिए और किसी के डराने और धमकाने की जरूरत नहीं है। जो इस संस्था के मंत्रिमंडल के अंडर में आ जाता है उसके किसी की माई की लाल की हिम्मत नहीं है खोखने का। यदि कोई धमकाता हो, उसका यदि हिम्मत है तो सामने आकर धमकाए। यह संस्था का हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी कार्यकारिणी है और किसी की हिम्मत नहीं है कि इस संस्था के किसी भी सदस्य का बाल बाका कर सके। इसलिए भाइयों, आप लोगों से मेरा आग्रह है कि अपने हक और जुनून के लिए, चाहे भाई किसी भी संगठन से आप हों, लेकिन अपने हक के लिए भीड़ का हिस्सा बनिए कि ये जितने राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं उन पर 2025 में नियोजन के लिए दबाव डाला जा सके और प्रशिक्षण सर्टिफिकेट पर। इसलिए आप लोग समय से पहले वहां आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और मंच से सम्मान पाए। और ये मंत्रिमंडल जो बैठेगा मंच से, आप लोग डायरेक्ट अपनी बात को साझा कर सकते हैं। इसी के साथ मैं फिर आप लोगों से 8 तारीख को, उसी 8 दिसंबर को उसी मंच पर आप लोगों से मेरी मुलाकातें होगी और देखते हैं कि बिहार के ग्रामीण चिकित्सक अपने हक और जुनून, और भारतवर्ष के हर स्टेट से ग्रामीण चिकित्सक वहाँ 10,000 से ऊपर की संख्या में आ रहे हैं। इसलिए आप लोग भी भागीदारी अपना जमाएं। जय हिंद, जय भारत।